नमस्कार प्यारे साथियों। झारखंड के विद्यार्थियों के लिए एक अच्छी अपडेट निकल करके आ रही है कि एसआईटी का खुलासा। सीजीएल परीक्षा में जवानों ने 28 कैंडिडेट किए थे सेट और एजेंट ने रटवाने के लिए उपलब्ध कराए गए थे उत्तर पुस्तिका। 2024 के सीजीएल परीक्षा, ये सभी को पता है कि किस तरह से कितने बड़े पैमाने पर धांधली हुआ था। इसका खुलासा यदि हजारीबाग से आंदोलन की शुरुआत नहीं होता तो शायद एसआईटी की गठन नहीं हो पाती। एजेंट कौशलेश उर्फ राहुल ने कथित तौर पर अभ्यर्थियों को परीक्षा से पहले प्रश्नों के उत्तर रटवाने की व्यवस्था की गई थी। असम राइफल के जवान रामनिवास राय के 28 छात्रों को सेट किया था। देखिए, ये केवल मीडिया में दिया गया 28 छात्र है। हो सकता है पर्दे के पीछे बहुत सारे छात्र होंगे, ठीक है। और बहुत लोग ऐसे हैं कि बड़ी मछलियों को बचाने के प्रयास किया जा रहा है। छोटी मछली को आगे किया जा रहा है और बड़ी मछली को पीछे किया जा रहा है। जिन्हें नेपाल के वीरगंज ले जाया गया था, ये बार बार वीरगंज का नाम आया है। जब से आया है तब से कोर्ट और एसआईटी का जो धड़कन है वो बढ़ गया है। कोर्ट ने जिस प्रकार से संज्ञान ले रही है तो ऐसा लग रहा है कि सीजीएल परीक्षा अब रद्द होगा। किसी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। होटल में छात्रों को उत्तर रटवाए गए थे। यह होटल ठेकेदार मनोज कुमार ने इस तरह के लोगों से बात की थी और अनेक प्रकार के उपलब्ध कराए गए थे क्वेश्चन आंसर। मनोज के बैंक अकाउंट का प्रयोग पैसे के ट्रांजैक्शन के लिए भी किया गया था। यह जानकारी एसआईटी को जांच के दौरान आरोपियों के बयान से मिली है। छात्रों से प्रति व्यक्ति 1 लाख रुपये वसूले जाने की योजना थी, लेकिन परीक्षा में धांधली को लेकर विवाद बढ़ने के बाद पूरी राशि नहीं मिल सकी। एसआईटी की जांच के दौरान यह भी पता चला है कि रामनिवास राय की मुलाकात वर्ष 2024 में कौशलेश उर्फ राहुल के साथ हुई थी। इस दौरान राहुल ने रामनिवास राय से कहा था कि झारखंड में वर्ष 2024 में सीजीएल परीक्षा होने वाली है। देखिए, ये सब जितने भी एजेंट हैं अभी के समय में हमेशा हेरा फेरी करने की कोशिश करते हैं और इनका ताक रहता है कि हर परीक्षा में कम से कम 50 लाख 1 करोड़ कमाने का जिज्ञासा रहती है। लेकिन सरकार यदि सही रूप से कड़ी कानूनी तरीके से यदि परीक्षा करवाती है और इंतजाम के साथ, तो पेपर लीक होने की संभावना नहीं होती है। लेकिन क्या होता है कि कुछ बड़े अधिकारी और कुछ एजेंट लोग मिले रहते हैं, इसीलिए इस तरह की हमेशा उत्पन्न हो जाती हैं चीज़ें। वह परीक्षा से पहले उत्तर का इंतजाम कर रहा सकता था, वह पहले उत्तर का इंतजाम कर सकता है। परीक्षार्थी को सेट करने के लिए प्रति छात्र 1 लाख रुपये देने का आश्वासन किया गया था। इसके बाद रामनिवास राय ने इस बात की जानकारी राम प्रवेश यादव और अन्य लोगों को भी दी थी। इसके बाद राम प्रवेश यादव 9 छात्र, आईआरबी के जवान रोबिन कुमार 4 छात्र और अखिलेश्वर कुमार, गौरव कुमार और कृष्ण स्नेही ने मिलकर 28 परीक्षार्थियों को सेट किया था। शर्त यह था कि सभी को परीक्षा से पहले बाहर जाना होगा, जहां प्रश्नों के उत्तर रटाए जाएंगे। इसके बाद 28 छात्रों को नेपाल के वीरगंज ले गया था। वहां से लौटने के बाद सभी ने परीक्षा दी और 28 छात्र पास कर दिए गए थे। एसआईटी को इस बात की जानकारी मिली कि मनोज कुमार को पैसे का ट्रांजैक्शन करने के लिए 5% कमीशन मिलने वाला था और मनोज कुमार जंगी ऐप का इस्तेमाल चैटिंग के लिए करता था। आरोपी पक्ष के लोग छात्रों से सिर्फ 8 लाख रुपये की वसूली पाए गए थे, क्योंकि बाद में परीक्षा में धांधली का आरोप लगा था। छात्र हंगामा करने के लिए छात्रों ने आरोपी पक्ष को पैसा देने से भी इनकार कर दिया था। इस कारण शेष राशि वसूली छात्रों ने नहीं हो सका है। तो देखिए किस तरह से मामले नए नए खुलासे हो रहे हैं और एसआईटी यदि और गहराई से जांच करती है तो बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त होगी झारखंड के छात्रों के लिए। पेपर लीक मामला रिजल्ट को रोक बरकरार रखा गया। नई जांच की मांग पर 19 अगस्त को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई थी और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से संयुक्त स्नातक परीक्षा स्तरीय सीजीएल परीक्षा पेपर लीक मामले को सीबीआई जांच की मांग को लेकर दायर याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने अब 19 अगस्त को सुनवाई करेगा। मंगलवार को यह मामला सूचीबद्ध तो था,
लेकिन सुनवाई नहीं हो सका। पिछली सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि मामले में कई आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दायर की जा चुकी है। सीआईडी की जांच अंतिम चरण में है। हाईकोर्ट ने इस मामले में फिलहाल जेएसएससी सीजीएल परीक्षा का रिजल्ट जारी करने पर रोक लगा रखी है, जो अगली सुनवाई तक प्रभावित रहेगी। जेएसएससी प्रथम सिविल सेवा नियुक्ति घोटाले में चार्जशीट 4 आरोपियों की ओर से दाखिल अदालत में उपस्थित से छूट वाली याचिका पर सीबीआई कोर्ट में आंशिक सुनवाई हुई, जबकि दाखिल करने के लिए समय की मांग की गई। इस पर अदालत ने समय देते हुए अगली सुनवाई की तारीख 4 अगस्त निर्धारित की है। मामले में रविंद्र गहराई और डॉक्टर ज्योति कुमार सिन्हा, विजेंद्र कुमार, राजेश कुमार सिन्हा ने अदालत में उपस्थित से छूट का अनुरोध करते हुए 6 मार्च को याचिका दाखिल किया गया था। तो इस तरह से जेपीएससी प्रथम नियुक्ति घोटाला सुनवाई का जिस प्रकार से संज्ञान लिया जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि अब बहुत जल्द सीजीएल परीक्षा रद्द होने की संभावना है। सेकेंड, एक उगाही के लिए एजेंट की भूमिका में थे आईआरबी के जवान। सीजीएल मामला कोड के रूप में निवास सीजीएल किया गया था, अर्थात जितने भी परीक्षार्थी थे वो कोडिंग से बात करते थे। जेपीएससी सीजीएल परीक्षा में जांच करे सीआईडी के 6 आईआरबी जवानों के खिलाफ अभियोजन मुकदमे दायर किया गया है। सीजीएल परीक्षा से जुड़े मामले की जांच में यह बात सामने आया है कि प्रश्न पत्र के मामले में पैसे की उगाही के लिए आईआरबी के जवान कुंदन कुमार सिर्फ मंटू ने अपने सहयोगी आईआरबी के जवानों का इस्तेमाल किया था और एजेंट के तौर पर अभ्यर्थियों से 20-20 लाख रुपये, ये तो 20 लाख कम है, लेकिन कहीं कहीं 15 लाख, 17 लाख, 18 लाख, इस तरह से कुंदन से मास्टरमाइंड संदीप त्रिपाठी ने असम राइफल के जवान रामनिवास राय, उसके भाई निवास राय के जरिए संपर्क किया था। पैसे की लेन देन के लिए कुंदन की पत्नी कंचन के बैंक खातों का इस्तेमाल हुआ था और इन खातों से 2.90 लाख रामनिवास के भतीजे कविराज उर्फ मंटू को पैसे भेजे गए थे। परीक्षार्थियों को साथ ले जाने में कृष्ण की अहम भूमिका भी रहती है। अभिलाष केस के मास्टरमाइंड संदीप त्रिपाठी, कुंदन कुमार, अखिलेश कुमार, कृष्णा सनही ने लगातार जुड़े होने की पुष्टि भी की थी। सीआईडी के जरिए हुई थी। आईआरबी के जवान कृष्ण सनही खुद भी अभ्यर्थी था और कुंदन कुमार के कहने पर जितेंद्र सिंह रवि कुमार के संपर्क में आया था और कुंदन की पत्नी के बैंक खाते में जाते थे पैसे, ऐसा सीआईडी का कहना है। गौरव ने कुंदन कुमार की पत्नी कंचन के आईसीआईसी बैंक खाते में लगभग 4 अक्टूबर 2024 को 50 लाख और 35,000, 3 दिसंबर को 90,000। सोचिए, इन लोग आईसीआई सोचा कि प्राइवेट बैंक है तो यहाँ पे डालेंगे तो पता नहीं चलेगा। लेकिन मैं एक बात बता दूं, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट का, हर बैंक जो होता है एक दूसरे से लिंक होती है, तो किसी न किसी जरिए से पता चल जाता है और ख़ास करके आधार कार्ड से। ऐसा गलती आप लोग फिलहाल नहीं कीजिएगा। कुंदन के सहयोगी संतोष चौबे और शशि उर्फ दीक्षित के यस बैंक खाते में विभूति अमन के 2.90 लाख, सुनील के माध्यम से अमन कुमार के 1.4 लाख अलग अलग तरीकों पर जमा कराए गए थे। अभिलाष कुमार नाम के आईआरबी जवान ने अभ्यर्थी अजय से पैसे लिए गए थे। इसके बाद कुंदन की पत्नी कंचन कुमारी के आईसीआई बैंक के खाते में 40,000 12 अगस्त 2024 को जमा कराए गए थे। कोड के रूप में निवास सीजीएल और जेस का जिक्र किया गया था। पैसे की लेन देन के रेफरेंस में निवास सीजीएल और निवास जेस का जिक्र कोड के रूप में किया गया था। सफल अभ्यर्थी नवीन कुमार से 27 सितंबर को 90,000 और 6 अक्टूबर 2024 को 60,000 किए गए थे। कुंदन के एजेंट के तौर पर काम कर रहे आईआरबी जवान रोबिन कुमार के 4 अभ्यर्थियों ने दयानंद कुमार, रामचंद्र रजक, नवीन जादव, दिलीप कुमार और पासवान को नेपाल ले जाने में भूमिका निभाई थी। रोबिन ने कुंदन की पत्नी कंचन के खाते में 4.45 लाख रुपए जमा किए गए थे। आईआरबी जवान
गौरव कुमार ने, सुनील कुमार दांगी, ब्रजेश कुमार, रितेश कुमार, ये सब शामिल हैं। तो इस तरह से धन उगाही यहाँ पे सीजल परीक्षा का मामला आ रहा है, लेकिन वास्तव में ये धन उगाही नाम जोड़ करके लोगों को गुमराह किया जा रहा है, बचाया जा रहा है। यहाँ पे धन उगाही ये तो साफ साफ पता चल रहा है, एक छोटा सा बच्चा भी बोलेगा कि यह पेपर बेचने का काम किया जा रहा है। लेकिन एसआईटी किस तरह से बातें करता है, क्या सोच करके कि उगाही का नाम लेकर के इन लोगों को बचाने का कोशिश किया जा रहा है। तो बड़ी मछलियां बहुत जल्द जाल में अब फंसने वाली है, इसलिए आप सभी लोग चिंता न करें। यदि अच्छा लगेगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।